Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. Till now we have completed the chemical properties of group 15 elements. So today we have to start the compounds of nitrogen, and the first one is the nitrogen itself, that is dinitrogen. ठीक है, let us start with dinitrogen. Dinitrogen को dinitrogen क्यों बोलते हैं? Because there are two atoms of nitrogen combined together and form triple bonds. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉरी ये थोड़ा डाइनाइट्रोजन. ठीक है, क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व है. अब इस डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे. प्रिपरेशन में अगर हम देखें, द फर्स्ट मेथड ऑफ preparing it is by in commercial production, that is liquefaction process and fractional distillation of air is used. ठीक है, इसके कमर्शियल प्रोडक्शन में कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, ये लाइन आप लिख लीजिएगा. डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. ठीक है, अब ये लेबोरेटरी में कैसे बनता है? लेबोरेटरी मेथड इसका क्या है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के रिएक्शन से. अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म नाइट्रोजन वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. ठीक है, इट फॉर्म्स ये रिएक्शन भी आप लिख लेंगे लेबोरेटरी मेथड लिख करके. पहले आप ये लिख लेंगे कमर्शियली किस प्रोसेस से बनता है, फिर आप लेबोरेटरी मेथड लिख करके ये रिएक्शन लिख लेंगे. इसमें क्या क्या बनता है? नाइट्रोजन, वाटर और सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अब इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी बनती हैं. उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इस जो ये नाइट्रोजन बना हुआ है इसको पास करते हैं हम एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7. ठीक है, या इसको हम लोग डायरेक्टली अमोनियम डाइक्रोमेट से भी बना सकते हैं. ये अमोनियम डाइक्रोमेट दिख रहा है ना आपको, अमोनियम डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 माइनस आयन. ठीक है, तो अभी ये डाइक्रोमेट है. कौन सा डाइक्रोमेट है? अमोनियम डाइक्रोमेट से भी डायरेक्टली इसको हीट करके हम बना सकते हैं. डायरेक्टली हीट करने से क्या होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा. थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलेंगे, बिकॉज हीट इज़ इन्वॉल्व हियर. ठीक है, तो आप एक तीसरा प्रोसेस जो फर्स्ट आप लिखेंगे इसका कमर्शियल मेथड, सेकेंड लिखेंगे लेबोरेटरी मेथड, थर्ड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, और ये रिएक्शन आप लिखेंगे. ठीक है, इसमें क्या बन रहा है? नाइट्रोजन. ठीक है, इसके अलावा भी एक और मेथड है जिससे कि ये बनता है. फोर्थ मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन इज रिएक्शन विथ बेरियम एजाइड. अब ये एजाइड आयन क्या होता है? ये देखिए, ये बेरियम एजाइड का फॉर्मूला है. एजाइड आयन होता है, आपने नाइट्राइड आयन सुना होगा, N3-, दिस इज नाइट्राइड आयन. इसका जस्ट अपोजिट है एजाइड. ठीक है, एजाइड क्या होता है? N3 1- चार्ज, दिस इज कॉल्ड एजाइड आयन. ठीक है, तो ये बेरियम एजाइड है. बेरियम की वैलेंसी 2 है, तो बेरियम की वैलेंसी 2 और एजाइड की वैलेंसी 1, N3-1 है ना. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? बेरियम इज हैविंग वैलेंसी, ये एजाइड आयन हो गया, ये बेरियम हो गया. बेरियम की वैलेंसी 2, तो वो 2 हम इधर लिखेंगे, और एजाइड की 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया बेरियम एजाइड का फॉर्मूला. बेरियम एजाइड का भी जब ब्रेकडाउन होता है या डिकम्पोजिशन होता है, इसका भी जब थर्मल डिकम्पोजिशन ही करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बेरियम और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया इसके 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ये 1 2 3 4 करके आप ये रिएक्शंस लिख लेंगे, और रिएक्शंस में ऊपर आप नाम भी लिख लेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है. ठीक है, जैसे कि नीचे के दो तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, पहला नीचे के 2 में. थर्ड जो रिएक्शन है वो अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, नीचे वाला बेरियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, और ऊपर का 2 रिएक्शन फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड है और सेकंड क्या है? फर्स्ट कमर्शियल मेथड है और सेकंड लेबोरेटरी मेथड है. ठीक है, इस तरीके से आप ये कंप्लीट रिएक्शन लिख लेंगे. प्रिपरेशन पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ. लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ तो ऐसे हम जानते हैं, इट इज़ अ कलरलेस, ओडरलेस, ये बातें आप लिख लेंगे. इट इज़ अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस. टॉक्सिक नहीं है. ठीक है, इसके 2 आइसोटोप्स भी मिलते हैं, N14 एंड N15. ठीक है, ये बात आप कई बार सुन चुके होंगे.
ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम है और इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम। गैस है तो ये सारी चीज़ें कम ही होंगी, ठीक है। गैस डिज़ोल्व भी नहीं होती जल्दी लिक्विड में, तो गैस इसका जो है सॉल्युबिलिटी भी वाटर में कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट रहता है। नाइट्रोजन इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, एयर का कंपोनेंट है लेकिन फिर भी रिएक्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होगी। दैट्स वाई इट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात भी आप लिखेंगे, यहीं पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। यहाँ इस पैराग्राफ में आप देखिए, डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप ये लिख लेंगे ये पॉइंट। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके रिएक्शंस, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ में कौन से रिएक्शंस देता है। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ मेटल्स, ये मेटल से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, ठीक है, मेटल नाइट्राइड्स। तो आप इसमें लिथियम से रिएक्शन कराइए, लिथियम नाइट्राइड बनेगा। मैग्नीशियम से रिएक्शन कराइए, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। ये आप लिख लेंगे। इसके लिए आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल रिएक्शन होगा, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन इसका नाइट्रोजन का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया। ये रिएक्शन हमने कई बार पढ़ रखा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है। नाइट्रोजन का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया। इस प्रोसेस में जो ये दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज़ होता है दैट इज़ आयरन, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस, साइंटिस्ट के नाम पे इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज कमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ऑल्सो, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस हम जब अभी इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे, अमोनिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे हैबर प्रोसेस को, ठीक है। अभी हम इतना ही जानेंगे कि नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, या इसको आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये भी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गए इसके सारे रिएक्शंस, मतलब प्रॉपर्टीज़ वाले सारे रिएक्शन हो गए। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने ऊपर देखी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सारे केमिकल रिएक्शंस देख लिए। 1 बाय 1 आप सब कॉपी में लिख के मुझे दिखाएंगे। बच्चों कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। कॉपी अगर इनकम्प्लीट होगी तो आप बहुत मुश्किल में पढ़ेंगे आगे जाके, क्योंकि हो सकता है इस बार बोर्ड का इवैल्यूएशन आपका सिर्फ कॉपी पे ही हो जाए, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का इवैल्यूएशन। अगर यही कंडीशंस मेंटेन रही तो प्रैक्टिकल एग्जाम का इवैल्यूएशन आपकी इन्हीं क्लास वर्क कॉपीज़ पे, इसी ऑनलाइन क्लास पे बेस्ड हो सकता है। तो आप प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, आप अपनी कॉपी को बिल्कुल कंप्लीट रखिए और जब भी मांगा जाए उसको कंप्लीट करके दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ बच्चों। एक एक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आपको एक एक चीज़ में बोलते भी क्या लिखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। तो आप क्यों नहीं लिखते हो? आप उसको लिख के मुझे दिखाइए, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका हम लोग, नाइट्रोजन का यूजेस। व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन? यूजेस क्या है? नाइट्रोजन अभी तो हम जान ही रहे हैं, एयर का कंपोनेंट है। ये अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा ये कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है, जैसे कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। और बायोलॉजी में तो नाइट्रोजन खैर हमारा इंटरनल कंपोनेंट ही है, प्रोटीन का कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड। लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुना है आपने? लिक्विड नाइट्रोजन इज़ हैविंग वेरी लो टेम्परेचर, ऑलमोस्ट -150-145 के आसपास इसका माइनस में सोचिए इसका टेम्परेचर होता है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल को किसी को प्रिजर्व करना है, जैसे आप देखते हो ना वो जैसे कुछ किसी ऑर्गन को प्रिजर्व करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गन को, या कोई सीरम कोई प्रिजर्व करना है, कुछ भी करना है, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव भी कह सकते हैं और रेफ्रिजरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, इन बायोलॉजी, ठीक है। फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, और क्रायो सर्जरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब ये बायोलॉजिकल साइंस में इसका अच्छा खासा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके यूजेस। तो इस तरीके से अब आप इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन। लास्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड।
बेरियम एजाइड का आपने देखा सिमिलर रिएक्शन होगा सोडियम एजाइड के साथ, ये भी आप लिख लेंगे एग्जाम्पल भी। इस तरीके से हमारा नाइट्रोजन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इंटेक्स क्वेश्चन भी जो यहाँ दिया हुआ है बहुत आसान है, वाई इज़ नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अभी मैंने बताया क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो बॉन्ड एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, दैट्स वाई इट इज़ इनर्ट एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसका भी इंटेक्स क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।